व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। बहुत सारे टिफ़िन रेसिपीज़ के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, तो आज टिफ़िन के लिए बहुत इजी तरीके से एकदम आसान वाले रोल्स कैसे बनाए जाते हैं वो बता रहा हूँ। 2 टाइप के रोल बना रहा हूँ, एक आलू टिफ़िन रोल और एक पाव भाजी फ्लेवर्ड रोल है। बहुत ही डिलिशियस लगते हैं, बच्चे तो खा ही सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। और इस रेसिपी में स्पेसिफिकली आपको बताने वाला हूँ कि बच्चे जो सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो सब्जियों को कैमोफ्लेज कैसे करना है। आलू रोल बोल के उसमें बहुत सारी वेजीज़ भी डाल दोगे, बच्चों को बहुत इजीली पता भी नहीं चलेगा और डिलिशियस भी लगेंगे, और साथ में वेजिटेबल्स भी उनके मील में ऐड हो जाएंगी। और साथ ही में ये जो रोल्स हैं वो मैं चपाती के साथ ही बना लेता हूँ, तो गेहूँ की रोटी में ही रोल बनते हैं, तो वो मैदे की रोटी भी नहीं बनानी पड़ेगी। आपके घर के नॉर्मल गेहूँ के आटे से ही ये रोल बन जाते हैं बहुत आसानी से। ईयान जो मेरा नेफ्यू है उसको बहुत पसंद है, जूनियर शेफ़ ईयान, आपने YFL जूनियर में देखा होगा, उसको बहुत पसंद है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम में ये रोल्स बनाता हूँ और टिफ़िन में आसानी से ये पैक हो जाते हैं। तो सबसे पहला वाला जो रोल है आलू टिफ़िन रोल, वो कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू ले लिए, साथ में थोड़े से गाजर हैं, ग्रीन पीज़ हैं, उबली हुई गोभी है, फ्रेंच बीन्स हैं और कैप्सिकम है। ये सारी चीज़ें आलू रोल में जाएंगी, बहुत सारी सब्जियां जाने वाली हैं इसमें। तो एक चॉपर ले लीजिए, उसके अंदर आधी गाजर, 1/4 कप बॉइल्ड मटर, 1/4 कप बॉइल्ड गोभी, 1/4 कप फ्रेंच बीन्स और आधी कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और इसे कोर्सली आपको चॉप कर लेना है चॉपर में। चॉपर नहीं है तो नाइफ से भी, चाकू से भी इसे चॉप कर सकते हैं। अब देख सकते हो मैंने कैसे सारी वेजीज को अच्छे से कोर्सली चॉप कर लिया है। अब फिलिंग को कुक कर लेते हैं। एक बर्तन में 1 टेबलस्पून तेल ले लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 हरी मिर्च, ऑप्शनल है अगर तीखा नहीं बनाना चाहते हैं तो, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चुटकी भर हींग इसमें डालकर बस थोड़ी देर के लिए स्टर करके कुछ ही सेकंड्स के लिए पका लीजिए। अब इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल्स चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर 2 से 3 मिनट तक स्टर करते हुए इन सब्जियों को पका लीजिए। अब इसमें 4 मीडियम साइज के आलू में इसी तरीके से रफली क्रश करके डाल रहा हूँ। साथ ही में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा चॉप किया हुआ ताज़ा धनिया और 1 टीस्पून नींबू का रस डालकर इन सारी चीज़ों को अभी अच्छे से आपको मिक्स करना है। यहाँ पर एक पोटैटो मैशर यूज़ कर रहा हूँ सारी चीज़ों को अच्छे से मैश करने के लिए, कि सारी चीज़ें अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं, कंबाइन हो जाएं, और 2 से 3 मिनट के लिए इस मिक्सचर को आपको पका लेना है। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो चुकी हैं। यहाँ पर टेस्ट करके नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और आप देख सकते हो कि हमारी आलू की जो फिलिंग है खूब सारी सब्जियों वाली, वो रेडी हो गई है। इस फिलिंग को एक बोल में ट्रांसफर करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए। फिलिंग जब ठंडी हो जाए तो उसमें से इस तरीके से एक पोर्शन ले लीजिए। एक पोर्शन लेकर उसे इस तरीके से एक पैटी का शेप दे दीजिए। पैटी का शेप देने के बाद एक पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड कीजिए। अब पैटी को ऐड करके हल्का हल्का सा सेक लीजिए दोनों तरफ से, और ये हमारी पैटी अच्छे से सिक चुकी है। अब इसी पैन में एक रोटी डाल दीजिए, जो हल्का सा बटर इसमें रह गया था उससे ही हमारी जो रोटी है वो सिक जाएगी, और इसको पलटा पलटा कर दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए। हमारी चपाती को भी हमने सेक लिया है। अब चपाती के ऊपर थोड़ी सी केचप लगाइए, हल्की सी रेड चिली सॉस डालिए, ये ऑप्शनल है, इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब पैटी को प्लेस कर दीजिए। पैटी के ऊपर अब थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। एक चुटकी भर यहाँ पर फ्रैंकी मसाला डालिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एक बटर पेपर लेकर इस रोल को अच्छे से रोल कर लीजिए और आप देख सकते हो हमारा आलू टिफ़िन रोल रेडी हो गया। तो आपने देखा कितना आसान है ये रोल बनाना, और आलू के अंदर इतनी सारी वेजिटेबल्स भी डल जाती हैं, और एक्चुअली जब आप खाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें इतनी सारी वेजीज़ हैं। साथ में गेहूं की रोटी है तो हेल्दी भी है। आप जो मिर्च है और रेड चिली सॉस है, अगर आपका बच्चा पसंद नहीं करता तीखा खाना तो अवॉइड कर सकते हैं, हल्का सा डाल दोगे तो थोड़ा चटपटा बन जाता है रोल, तो बहुत ही डिलिशियस लगता है। अब जो हमने वेजीज़ को चॉप किया था वही वेजीज़ को यूज़ करके पाव भाजी फ्लेवर्ड रोल कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, उसका प्रोसेस कैसा है वो देख लेते हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। अब इसमें ½ टीस्पून जीरा ऐड कीजिए। अब इसमें जो हमने पहले रोल में सब्जियां जैसे चॉप की थी उतनी ही क्वांटिटी मैंने ले ली है, चॉप करके रख ली है।
अगर आप सीधा यही रोल बना रहे हो तो टमाटर और बीटरूट को भी इसी चॉपर में डाल दो, तो कटिंग चॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपकी फटाफट ये रोल बन जाएगी। तो बाकी की इसमें जो सब्जियां हैं वो ऐड कर दो। साथ ही में यहाँ पर एक चॉप किया टमाटर और 1 टेबलस्पून बीटरूट, साथ ही में 4 मीडियम साइज के आलू, टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट और 1 टीस्पून केचप डालकर सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मैश करना है पोटैटो मैशर यूज़ करके, और 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसे पका लेना। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो गई हैं। इसे अब मैं थोड़ी देर के लिए कुक कर लूँगा और मॉइस्चर जो है एक्स्ट्रा उसको इवेपोरेट होने दूंगा, हल्की सी सब्जी को सुखा दूंगा। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से फिलिंग को कुक कर लिया है। इस स्टेज पर टेस्ट करके इसमें नमक एडजस्ट कर लीजिए। साथ ही में इसमें 1 टेबलस्पून बटर और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारी पाव भाजी फ्लेवर्ड फिलिंग रेडी हो गई है। अब रोल तैयार करने के लिए एक पैन में रोटी को सेम तरीके से सेक लीजिए। एक बार रोटी को आपने सेक लिया है तो रोटी के ऊपर थोड़ी सी केचप और थोड़ी सी रेड चिली सॉस डालकर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब इसके ऊपर हमारी जो फिलिंग है पाव भाजी वाली वो ऐड कीजिए। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कीजिए, ये ऑप्शनल है। साथ ही में थोड़ा सा फ्रैंकी मसाला डालिए और अब एक बटर पेपर के साथ इस रोल को अच्छे से रोल कर लीजिए और हमारा पाव भाजी फ्लेवर्ड रोल रेडी हो गया है। तो पाव भाजी वाला रोल जो है वो भी बहुत डिलिशियस लगता है, इसमें भी कई सारी वेजीज आ जाती हैं और बच्चों को यूजुअली पाव भाजी तो पसंद ही आती है, तो ये रोल भी उन्हें बहुत पसंद आएगा। अब चीज़ जो डाला है वो ऑप्शनल है, अगर आप मेयो डालना चाहते हो, आपके बच्चों को पसंद है तो वो डाल सकते हो। मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है, जो घर पे यूजुअली चीज़ें पड़ी होती हैं उसी से बनाया है, और चॉपर यूज़ करने से काफ़ी प्रोसेस आसान हो जाता है, कटिंग चॉपिंग कुछ भी नहीं करनी पड़ती है, बहुत फटाफट से ये रोल बन जाते हैं और टिफ़िन में खाने में भी मज़ा आता है, टिफ़िन में इजीली पैक भी हो जाते हैं। तो ये टिफ़िन रेसिपी अपने बच्चों के लिए बनाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.